आगरा के मौजा निराज तहसील आगरा ट्रांसमना फेज 2 आगरा में कुछ प्लॉट पर काफी समय से विवाद चला आ रहा था, जिसमें प्राप्त किया श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्वर्गीय अमरनाथ काबिल थी। काफी लंबे समय से इस प्रॉपर्टी पर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और राज्यपाल महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं। अभी 19/2/2021 को कोर्ट ने प्रांतीय की पोजीशन को कुछ गलती होने के कारण रिजेक्ट कर दिया और पुष्पा देवी ने जब आवास विकास के अधिकारियों से कहा कि मुझे कुछ समय रिट में जो गलती हुई है उसे सुधारने का मौका दे, जिस पर आवास विकास के अधिकारियों ने कोर्ट का हवाला देते हुए मना कर दिया और नीलामी के लिए न्यूज़पेपर में विज्ञापन प्रकाशित करा दिया, जिसको लेकर आज पुष्पा देवी ने जब खबर प्रभात न्यूज चैनल के संवाददाता रोहित सोनकर से संपर्क किया तो उन्होंने अधिकारी से जानकारी ली। अधिकारी ज्वाइंट हाउसिंग कमिश्नर हिमांशु गौतम ने बताया कि हम लोग कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे। अगर प्रार्थी या कोर्ट से कोई भी आदेश लाए या स्टे ले आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं। वहीं प्रांतीय पुष्पा देवी ने इस प्रकरण को लेकर आवास विकास के पूर्व में रहे अधिकारी अनु तिवारी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए और बताया कि उन्होंने ही हमारी प्रॉपर्टी से हमको बेदखल कराने के लिए सारे कागज तैयार किए हैं। खबर प्रभात न्यूज चैनल के लिए रोहित सोनकर की रिपोर्ट लेके आऊँ। इनकी अपील जो है 19/2/2021 को अभी डिस्पोज हुई है फैक्ट के चक्कर में। उसकी हमने 22 तारीख को फाइलिंग एक और करी है, रेट कहते हैं, जो 28 तारीख की डेट में है। अपील टाइम पेंडिंग है कहते हैं। अगर कोई रेट खारिज अगर होती है, कुछ भी होता है उसमें, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ हाई कोर्ट की कोई होती है तो उसके लिए 90 दिन का समय मिलता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर कोई करेक्शन है तो 30 दिन के अंदर कर दिया जाता है। वो टाइम कुछ भी नहीं, 6 दिन बाद नीलामी है। ये गलत है। इन प्लॉटों पर ट्रांसजमुना योजना पे कहते हैं फेज़ 2 में प्लॉट 8, प्लॉट 16, प्लॉट 14, प्लॉट F15 को 25 तारीख को जो आज नीलामी हो रही है बहुत गलत हो रही है। इनके पैसे सारे मारे जाएंगे। इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा इसमें। नहीं, उस प्रॉपर्टी में तो काफ़ी मकान भी बन चुके हैं, काफ़ी सेल भी कर चुके हैं। इन्हीं के ही कहते हैं वो प्लॉट होल्डर्स हैं। वो ज़मीन इनके 4 खसरे थे, 2686, 2687, 2690, 2691। 91 की ज़मीन पे इन्होंने टंकी बना ली है। आज तक इनका उस प्लॉट के पैसे भी नहीं दिए, जो इन्होंने अधिकृत नहीं किया। पैराग्राफ पत्र में वो अधिकृत नहीं है। तुम्हारी जमीन ही खत्म कर दूंगी। संध्या तिवारी कौन थी? SDM रेवेन्यू थी उस समय, जो कहते हैं ज़मीन छोड़ते पहले जो ज़मीन छूटी थी, हमारी ज़मीन DM साहब ने छोड़ी थी। उसके बाद में इनने पैसे मांगे। पैसे जब मांगे इन्होंने दे नहीं पाए। कहते हैं ये किसान है, कहाँ से देती है। उन्होंने दूसरे जब DM साहब आए उनसे रिवोक करवा दी, मानती जी से। कहते हैं 99 में 1.5 साल बाद, और 1.5 साल के अंदर इन्होंने कहते हैं 14-15 लोगों को प्लॉट बेचे भी। प्लॉट बेच दिए उनको। उन्होंने अपने घर मकान बना लिए। उनसे भी इन्होंने पैसे ठग लिए दोबारा से। कहते हैं पार्षद ने उन्हें भी इस तरीके से किया। इन्होंने भी मानी। हिमांशु गौतम, सर किस पोस्ट पे हैं? जॉइंट हाउसिंग कमिश्नर हूँ मैं। सर अभी आपके यहाँ ट्रांसजमुना फेज नाराज मौजा में एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, F8, F14, F15। सर जिसको हाई कोर्ट में 19 तारीख को डेट थी, इसमें रेट कैंसिल कर ली गई, लेकिन आपने 5 दिन को टाइम नहीं दिया गया। उस बारे में आप क्या कहना? अच्छा, ये ट्रांसजमुना की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आज जो नीलामी में लगी हुई हैं 25 तारीख को, तो अच्छा आपका कहना ये है कि 19 तारीख को कोर्ट में निर्णय आ गया है। तो इस विषय में मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि ये संपत्ति आवास विकास की है और प्रार्थियाँ हैं, वो महिला हैं, वृद्ध हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से सारे उपयोग कर लिए हैं। और माननीय उच्च न्यायालय में भी गई थी और उन्होंने वहाँ पे भी रिट की थी, जो डिसमिस हो गई है 19 तारीख को। एंड दिस डिसमिसल ऑर्डर इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, जिसमें बहुत ही साफ लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंगली फॉर द रीज़न अफोर्सेड द रिट पिटिशन लैक्स मेरिट एंड इज़ डिसमिस्ड। तो इनके क्लेम में कोई भी मेरिट नहीं है आज की तारीख में। 19 फरवरी 2021 का ऑर्डर है ये, और इसलिए रिट पिटिशन इनकी डिसमिस कर दी गई है। सर जैसे बताया इस आधार पर जो संपत्ति है वो आज भी आवास विकास परिषद की है और इस पर प्रार्थिया का कोई क्लेम नहीं है। इसलिए हम लोगों ने उसको ड्यू पब्लिक नोटिस में देकर के इसमें नीलामी में लगाया है और आज की नीलामी की प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है। सर जैसे बताया जा रहा है कि उस प्रॉपर्टी से जो मकान बने हुए हैं, हम लोग प्रॉपर्टी बेच दी और मकान बना कर लोग रह रहे हैं।
मतलब बना के लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों को क्या होगा? नहीं, इन प्रॉपर्टीज़ में जिन प्रॉपर्टीज़ पर हम लोगों ने जिसको नीलामी में लगाया है वो प्रॉपर्टीज़ की रिपोर्ट है, और जहां है जैसे के आधार पर उन प्रॉपर्टीज़ को हमने नीलामी में लगाया है। तो जो भी इच्छुक लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है इसमें, उन लोगों ने इतना पैसा लगा के वो नीलामी लगाते हैं तो उन्होंने अपना मौका मुआयना कर लिया है। अगर उनको ठीक लगा होगा तो वो नीलामी में पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर किसी को ठीक नहीं लगेगा तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो नीलामी तो सर्वसाधारण के लिए खुली हुई है, और बाकायदा पब्लिक बहुत 100-150 आदमी नीचे हैं और वीडियोग्राफी हो रही है। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग नीलामी में हम लोगों ने इसको लगाया है, और अगर हम किसी का हाथ पकड़ के तो नीलामी में उनको पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते हैं। तो जहाँ है जैसे के आधार पर इसमें एक शर्त ये भी होती है कि माननीय कोर्ट में विवादित है, हमने ये बात छुपाई नहीं है, और इसको भी शर्त में डाला है कि माननीय कोर्ट का जो निर्णय होगा अंतिम, उसमें हम सभी बंधे हैं। कौन कौन? जो पक्षकार हैं, आवास विकास है, या जो आगे नीलामी लेगा। तो माननीय कोर्ट के अंतिम निर्णय से हम सभी लोग बंधे हुए हैं। तो इन शर्तों के अधीन कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है शीशे की तरह। तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमको नीलामी